नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस ऑन रोल में आपका स्वागत है। बिग बॉस 18 का ये हफ्ता काफ़ी मज़ेदार रहा है। टाइम गॉड का एक टास्क 3 दिनों तक चला, लेकिन मज़ा आया। चाय और कॉफ़ी के पैकेट जमा करने का ये टास्क था, जहां टाइम गॉड के तीनों दावेदार रजत, शिल्पा और चाहत इन तीनों को चाय और कॉफ़ी के पैकेट्स जमा करने थे। जी हाँ, वैसे भी इस सीज़न में चाय और कॉफ़ी बाकी सदस्यों से ज़्यादा फेमस हैं। जहाँ पर बग्गा जी को सबसे ज़्यादा चाय चाहिए होती है, वहीं विवियन 24 घंटे कॉफ़ी की रट लगाए रहता है। जहां शिल्पा को जिताने के लिए ज़्यादातर घर के सदस्य खेल रहे थे, वहीं रजत को कशिश और दिग्विजय का सपोर्ट मिल रहा था और वहीं चाहत अकेली खेल रही थी और सारे घर के सदस्य चाहत को ही टारगेट कर रहे थे। उसी से सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी के पैकेट छीने जा रहे थे और वो बेचारी खेलते खेलते बीच में रोने भी जा रही थी और रोने का काम पूरा होने के बाद वो दोबारा फिर खेल में आ रही थी। करण का खेल तो मतलब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे थे। करण ना शिल्पा को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही रजत को सपोर्ट कर रहे थे। वो बस यहाँ वहाँ तितली की तरह मंडरा रहे थे। उनका कोई काम ही नहीं था इस पूरे टास्क में। रजत को एक ना आखिर में रजत ही टाइम गॉड का टास्क जीत जाते हैं। टाइम गॉड बनने के बाद बिग बॉस ने रजत को फिर एक नया टास्क दिया कि जितने भी 7 नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उनमें से वो किसी एक को सेव कर सकते थे। उन्होंने साथ में छः सदस्यों को नॉमिनेटेड ही रखा और उन्होंने दिग्विजय को नॉमिनेशन से बचाने के लिए चूज़ किया। बिग बॉस ने रजत ने जब दिग्विजय को नॉमिनेशन से बचा लिया, उसके बाद बिग बॉस ने रजत को एक नई बाहर की इंफॉर्मेशन दी कि दिग्विजय ऑलरेडी टॉप 2 में हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, वो तो वैसे भी सुरक्षित हो जाते। अरे भाई, अगर आपको कशिश को बचाना ही था तो एक रजत को एक लेटर में कशिश का नाम लिखकर भेज देते। अब उसे क्या पता कि वोटिंग में कौन आगे है और कौन पीछे। अब वो घर में बैठकर बाहर किसे कितने वोट मिल रहे हैं, इस पर थोड़ी ना अपना दिमाग और अपना समय लगाएगा। आपको ही पहले से ही उसे हिंट दे देते तो टास्क होने के बाद उसे हिंट देने का क्या मतलब है। टास्क में अविनाश और दिग्विजय के बीच काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई है। वैसे बिग बॉस वालों ने एग्जैक्टली क्या हुआ है उस चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से छिपा दिया है। अविनाश ने दिग्विजय को धक्का मारा है या नहीं मारा ये तो पता ही नहीं चला, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से अविनाश काफ़ी अपसेट भी दिखाई दे रहा था। वो बार शिल्पा को ये बताने के लिए कह रहा था कि उन्हें दिग्विजय को गलत ठहराना चाहिए, क्योंकि वो उनके बास्केट से ही चाय और कॉफ़ी के पैकेट्स निकाल रहा था। इसलिए उसने उसके साथ हाथापाई की है, उसके खिलाफ जाकर उसने किया है। और अविनाश बार ये कह रहा था कि वो शिल्पा को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। उसे शिल्पा जी को सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था। वैसे इस हफ्ते चुम भी काफ़ी एक्टिव नज़र आई हैं। उन्होंने भी काफ़ी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया। शिल्पा जी को सबसे ज़्यादा इस टास्क में अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो चुम है। चुम की वजह से ही उन्हें जितना भी मिला, चुम ने ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इस गेम को खेला है। करण के ना खेलने की वजह से चुम काफ़ी अपसेट भी हुई। उन्होंने करण को समझाने की कोशिश की कि उन्हें शिल्पा जी के लिए खेलना चाहिए था, लेकिन करण ने किसी को भी इस टास्क में सपोर्ट नहीं किया है।
धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।